तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। मूलवादी प्रत्युत्तरदाता क्षमाबाई धनराज गुगले के पति धनराज ने मूल प्रतिवादी यहाँ अपीलार्थी निर्णीत ऋणी को वर्ष 1969 में 8,000 रुपये उधार ऋण दिया था, जिसे अदा करने में वह विफल रहा। विराम। अतः मूलवादी ने उक्त ऋण की वसूली के लिए एक विशेष दीवानी वाद संख्या 255 वर्ष 1972 संस्थित करते हुए 12% ब्याज सहित 10,880 रुपये, 8,000 मूलधन, 2,880 रुपये ब्याज का दावा किया। विराम। सिविल जज सीनियर डिवीजन पुणे ने दावाकृत अन्य धनराशि के साथ निर्णय दिनांक 15/2/1982 के द्वारा वादी का वाद आज्ञप्तित कर दिया। विराम। मूलवादी ने अपने कुछ दावों को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध अपील CA संख्या 1293 वर्ष 1986 प्रस्तुत की, जिस पर निर्णीत ऋणी ने आपत्ति दर्ज कराई। विराम। अपील के लंबित रहने के दौरान ही मूलवादी ने आज्ञप्ति निष्पादन के लिए आवेदन किया, जिसे सिविल जज सीनियर डिवीजन अहमदनगर को प्रेषित कर दिया गया, क्योंकि वाद संपत्ति अहमदनगर में स्थित थी। विराम। मूलवादी ने निष्पादन आवेदन में आज्ञप्ति धनराशि की संतुष्टि के लिए अपीलार्थी की 3 संपत्तियों को कुर्क और विक्रय करने का अनुरोध किया। विराम। इस बीच प्रथम अपील न्यायालय जिला न्यायालय ने निर्णय दिनांक 2/8/1988 के द्वारा मूलवादी की अपील को निरस्त कर दिया, जबकि अपीलार्थी की ब्याज व लागत संबंधी आपत्ति को अनुज्ञात किया तथा ब्याज की धनराशि 12% से घटाकर 6% वार्षिक कर दिया। विराम। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने आज्ञप्तित कुल धनराशि 27,694 को कम करके 17,120 रुपये कर दिया। विराम। इसी दौरान प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के पूर्व मूलवादी आज्ञप्तिधारी के निष्पादन आवेदन पर निष्पादन न्यायालय ने निर्णीत ऋणी की संपत्तियों को कुर्क कर लिया और दिनांक 9/8/1985 को मात्र 34,000 रुपये में विक्रय भी कर दिया, जिसका क्रेता भी स्वयं मूलवादी ही था, जिसकी पुष्टि भी निष्पादन न्यायालय ने कर दी। विराम। निर्णीत ऋणी की पहली संपत्ति जो 24 एकड़ भूमि थी को बाद में मूलवादी ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17/7/2009 के द्वारा 3.4 लाख रुपए में विक्रय कर दिया। विराम। पैरा। इस बीच अपीलार्थी निर्णीत ऋणी ने दिनांक 29/1/1990 को इस आधार पर संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया कि मूल आज्ञप्ति में फेर फार कर दिया गया है, इसलिए निष्पादन विक्रय को निरस्त किया जाए, और उसने अपीलीय न्यायालय के द्वारा आज्ञप्तित धनराशि भी न्यायालय में जमा करा दी, किंतु पहले विचारण न्यायालय और बाद में उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी निर्णीत ऋणी का प्रत्यास्थापन आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसने उस समय कोई धनराशि न्यायालय में जमा नहीं कराई,
जब वाद मूलतः आज्ञप्तित हुआ और आज्ञप्ति निष्पादन में रखी गई और न ही अपीलीय आज्ञप्ति का भाग ही जमा किया गया। विराम। इसलिए प्रत्यास्थापन का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अवर न्यायालयों के द्वारा कथित आधार पर अपीलार्थी निर्णीत ऋणी का धारा 144 के अंतर्गत प्रत्यास्थापन के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाना विधिक था। विराम। पैरा। निर्णय 1 प्रत्यास्थापन से संबंधित विधिक आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 में अंतर्विष्ट है, जो निम्नवत पठनीय है। पैरा। 144 प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। 1 जहाँ की और जहाँ तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेर फार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपांतरित किया जाए, वहाँ और वहाँ तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार जहाँ तक हो सके उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते। विराम।